अमोलिका जब होटल पहुंची तो वहां अच्छी खासी भीड़ जमी थी। होटल स्टाफ के साथ उसका हस्बैंड सिद्धार्थ भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पुलिस वाले भी वहां पहुंच चुके थे और अपना काम कर रहे थे। उनके साथ आए फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से डेड बॉडी के फुटेज निकाल रहे थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल में लगे हुए थे। अम्मू, देखो देखो ये क्या हो गया। पहले ही मेरे तीनों फ्रेंड्स आकाश, सौरभ और विवेक के मर्डर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा और अब ये विनोद भी। अमोलिका मैडम, ये सीन तो आपके किसी नॉवेल में नहीं है ना? या फिर शायद हो भी और हमें ना पता हो। अब तो मेरे ऊपर से शक करना बंद कीजिए इंस्पेक्टर। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे नॉवेल में लिखे तरीकों से सिद्धार्थ के फ्रेंड्स का मर्डर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इन मर्डर्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना ही हो, मगर ये तो क्लियर है कि मर्डरर आपका बड़ा फैन है। उसने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं और उनमें बताए गए तरीकों से ही सिद्धार्थ के दोस्तों का मर्डर किया है। मगर मेरे ही फ्रेंड्स क्यों? मेरे सारे फ्रेंड्स एक एक करके कत्ल होते जा रहे हैं। इससे मैं कितना डिस्टर्ब्ड हूँ आप समझ नहीं सकते इंस्पेक्टर। विनोद तो मेरा बिजनेस पार्टनर भी था। अब उसके जाने से मेरे बिजनेस में जो लॉस होगा उसे कौन संभालेगा? मेरी तो खुद ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊं। अब तो इस बात का भी डर लगने लगा है कि कहीं उस मर्डर का अगला शिकार मैं ही तो नहीं। आप प्लीज कैसे भी कर जल्द से जल्द इस मर्डर का पता लगाइए। कुछ महीनों के अंदर लगातार 4 मर्डर्स हो चुके हैं। फिर आप इस तरह हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह सकते हैं? सिद्धार्थ, देखो मैं जानती हूँ तुम इस टाइम कैसा फील कर रहे हो, बट प्लीज डोंट वरी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। लुक, ये बात सही है कि पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिवली इन सारे मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, वरना अभी तक कातिल इनके कब्जों में होता। लेकिन फिर भी मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सो प्लीज रिलैक्स। फिलहाल ऐसा करो, अपने काम से कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और खुद को थोड़ा आराम दो। इन चीजों से ध्यान हटाओगे तभी तुम बेटर फील करोगे। और फिर विनोद की फैमिली भी तो अभी कितनी हेल्पलेस होगी। उनके बारे में सोचो, उनको भी तो तुम्हें हम लोगों को संभालना होगा ना। अमोलिका जी, मानता हूँ आप बड़े लेखक हैं, मगर आपको इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना काम कितना एक्टिव होकर कर रहे हैं ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें और शहर छोड़कर कहीं बाहर न जाएं। बाकी हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। पिछले 6 महीने से यही सेंटेंस सुन रही हूँ मैं आपसे, मगर केस में कोई प्रोग्रेस तो नहीं दिख रही है। और जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ तो ले देकर आप मेरे ऊपर ही शक करने लगते हैं। मानते हैं ना, मैं राइटर हूँ, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। और जिन नॉवेल्स को लेकर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं वो कोई अभी के लिखे हुए नहीं है, काफी पुराने हैं। ऐसे में अगर मुझे ही ये सारे मर्डर्स करने होते तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पीछा छोड़कर अब इन सारे मर्डर्स को आप दोबारा एक अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट कीजिए और प्लीज इस बार मुझे फ्रेम से बाहर ही रखिएगा। अमोलिका की बातें इंस्पेक्टर को गुस्सा दिला रही थी, मगर ये बात भी सही थी कि इन चारों मर्डर्स को लेकर पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा था। इंस्पेक्टर कुछ कह भी पाते, लेकिन तब तक विनोद की फैमिली भी वहां पहुंच गई और विनोद की वाइफ जोर जोर से रोने लगी। अमोलिका ने आगे आकर उन्हें संभाला और फिर कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज को निपटाकर अमोलिका और सिद्धार्थ वहां से निकल गए। बंद करो इसे प्लीज अम्मू, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी। विनोद का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जा रहा है। कल तक हम लोग साथ थे, आज भी हम 4 बजे किसी न्यू क्लाइंट से मिलने वाले थे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था।
वो न जाने क्यों 2 घंटे पहले ही यहाँ आ गया और इन्हीं 2 घंटों के बीच ये सब। विनोद का किसी के साथ अफेयर था क्या? I mean, जिस कंडीशन में वो बाथरूम में मिला, हो सकता है कोई रहा हो उसके साथ? नहीं, अफेयर तो नहीं था, मगर तुम तो जानती हो, कभी कभी स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर। ओह, मतलब विनोद भी तुम्हारी तरह अय्याश था? ये क्या तरीका है बात करने का? तुम देख रही हो मैं इस टाइम कैसी कंडीशन में हूँ और फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। डोंट यू हैव एनी सिंपैथी, एनी फीलिंग्स फॉर मी? आई एम योर हस्बैंड। You remember it. मुझे तो लगा तुम अपने बिजनेस, अपने फ्रेंड्स, अपने सक्सेस, अपनी शोहरत, अपनी अय्याशी में सब कुछ भूल चुके हो। आज तुम्हें मुझसे सिंपैथी चाहिए, प्यार चाहिए। उस दिन तुम्हारा प्यार कहाँ था जब मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल रहा था, जब मीडिया मेरा इंटरव्यू कर रही थी और बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि इतनी बड़ी सक्सेस में भी आप अकेली क्यों हैं? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए? आपके नोवेल का हीरो शौमिक कहीं आपके हस्बैंड से ही इंस्पायर तो नहीं? और ना जाने कितने कितने ही सवालों को मैं चुपचाप सुनती रही। फिर जब तुम्हें कॉल किया कि आज आ जाओ, तो याद है तुमने क्या कहा था? I am extremely busy. क्या मैं नहीं जानती तुम कहाँ बिजी थे? तुम विनोद के वाइफ जूही के साथ अय्याशी करने में लगे थे। मेरी अवार्ड सेरेमनी डे से ज्यादा तुम्हारे लिए वो सब जरूरी था। अरे तुम क्या बनोगे मेरे शौमिक? तुम तो पूरी तरह से मेरे हस्बैंड भी नहीं बन पाए। शौमिक शौमिक शौमिक, पक गया हूँ ये नाम सुनकर। लुक, अगर तुम्हें इस टाइम भी मेरी मेंटल कंडीशन नहीं समझ आ रही, then please get out of the car. I'll handle it alone. You just go to hell with your bloody शौमिक। इतना कहकर सिद्धार्थ अमोलिका को लगभग धक्का देकर अपनी कार से बाहर निकालने ही वाला था कि तभी कार के डैशबोर्ड पर रखा अमोलिका का फोन बजने लगा और उस पर फ्लैश होने वाले नाम को देखकर सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। Does it really exist? कौन है ये bloody asshole? अब कैसे छुपाएगी अमोलिका अपनी शौमिक को? क्या करेगा सिद्धार्थ शौमिक का सच जानकर? सिद्धार्थ के नाजायज संबंधों को लेकर उससे लड़ने वाली अमोलिका अपने खुद के नाजायज संबंधों को कैसे करेगी जस्टिफाई? जानने के लिए सुनते रहिए प्यार, धोखे और मर्डर्स के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी का